हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ कि बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय कैसे लिखें ताकि फुल मार्क्स मिले। मेरे प्यारे बच्चों, 2024 बोर्ड एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में आप लोगों को जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। पहले आप लोगों का 3 नंबर का था, लेकिन अब 2023 से आप लोगों को जो जीवन परिचय है वो 5 नंबर के कर दिए गए हैं। तो 5 नंबर कवि के जीवन परिचय और 5 नंबर लेखक के जीवन परिचय, टोटल आप लोगों के 10 नंबर जीवन परिचय से ही मिल जाएंगे। तो समझिए, टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ 5 महत्वपूर्ण जीवन परिचय, वो भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के दिखाने वाला हूँ। नीचे देख पा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के द्वारा मुझे कॉपी मिला गया है। इसमें मैं लिख के आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस प्रकार जीवन परिचय लिखेंगे ताकि 10 में से 10 नंबर आप लोगों को मिले पूरा। ठीक है। टॉपर किस प्रकार जीवन परिचय लिखते हैं उस प्रकार मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूँ जिसे फॉलो करके आप 10 में 10 नंबर लेकर चले आओगे। ठीक है। देखो, 2024 बोर्ड में पक्का 100% यही जीवन परिचय आएंगे। इससे बाहर एक भी जीवन परिचय नहीं पूछा जाएगा। सेम उसको लिखने का तरीका क्या है, उसकी अप्रोच क्या है, वो बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 5 महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। और उसी को मैं लिख के आपको बताने वाला हूँ कि किस पर लिखोगे और कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक उसमें अपनाओगे कि 10 में 10 नंबर आप लोगों को ये मिले। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 5 महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 5 महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो कि 100% आएंगे। और देखो, पहला है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और दूसरा है जयशंकर प्रसाद जी। ये जो दोनों हैं ये लेखक हैं। ये लेखक हैं। अब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल यही आता है। कोई भी आप पेपर उठा के देख सकते हो, हर एक सीट में हर एक पेपर में इन्हीं लोगों का पूछा गया, इससे बाहर नहीं। ठीक है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का ये हो गया 2 जो कि लेखक के जीवन परिचय हैं। और नीचे जो 3 हैं, जैसे में आपका सूरदास, तुलसीदास और साथ ही साथ सुमित्रानंद पंत, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है तीनों। और यही तीनों आपके एग्जाम में आते हैं। 3 आता है और तीनों में से कोई एक करना होता है। ठीक है। यही तीनों इंपोर्टेंट है। ये तीनों जो हैं वो कवि के हैं और 2 जो ऊपर हैं वो लेखक के हैं। बस मात्र 5 आपको जीवन परिचय याद करके जाना है और 10 में 10 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। बस तरीका क्या है लिखने का वो बस आप लोगों को बता दिया जाएगा। बस वो तरीका आप लाना बस हो जाएगा आप लोगों का। तो चलिए, मैं तो 5 महत्वपूर्ण जीवन परिचय आप लोगों को बता दिया कि कौन सा याद करके आप लोगों को जाना है। अब किस प्रकार बोर्ड पेपर में उसको लिखोगे वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जीवन परिचय तो सबको याद होता है, सब लोग लिखते हैं, लेकिन आप लोग टॉपर की तरफ किस तरह लिखोगे वो बहुत जरूरी है। ठीक है। तो 10 नंबर कैसे लेके आना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखो, आप लोगों की बोर्ड की कॉपी है। यही सेम आप लोगों की कॉपी मिलने वाली है। जब कॉपी मिल जाए और जीवन परिचय लिखना हो, सबसे पहले आप स्केल ले लो और यहां से अंडरलाइन आप करो। ठीक है। यहां आप अंडरलाइन करना है आप लोगों को अच्छे से। देखो, टॉपर कैसे लिखते हैं मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और देखो, सिंगल अंडरलाइन ना करो, बेहतर है कि आप डबल अंडरलाइन करो। ठीक है। टॉपर हमेशा देखोगे ना तो डबल अंडरलाइन करते हैं। कोई भी टॉपर की कॉपी जो टॉप करते हैं वो हमेशा डबल अंडरलाइन, देखो कितना प्यारा लग रहा है देखने में। तो आप डबल अंडरलाइन करो। और यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, और सबसे पहले देखो प्रश्न जो पूछा जाता है पेपर में, वो पेपर में 26 नंबर प्रश्न आप लोगों का आएगा। 26 का क और 26 का ख। देखो, 26 के क में दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3, 2, 5 नंबर। 3 नंबर आप लोगों का जीवन परिचय में मिलता है, 2 नंबर आप लोगों के रचना में मिलता है। ठीक है। और देखो, यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ कौन सा पूछा है। देखो, 3 दिए हुए हैं। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है। इसी तरह 26 का ख में आप लोगों का कवि में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी प्रमुख रचना को उल्लेख कीजिए। और यहाँ पे भी देखो, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास। तो 5 नंबर इसका, 5 नंबर इसका, 10 नंबर हो जाएगा ना। तो लिखोगे कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 26 का क जो कि लेखक का जीवन परिचय है। जैसे यहाँ पे 3 दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन तीनों में से एक ही करना है। सबसे पहले लिखोगे कैसे, सबसे पहले आपको एक हेडिंग ऊपर डालनी है, प्रश्न उत्तर संख्या। ठीक है। सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या हेडिंग डालनी है। चलिए डालते हैं हेडिंग। प्रश्न उत्तर संख्या, ये बहुत जरूरी है।
अगर इसको नहीं लिखोगे तो कॉपी ही नहीं चेक होगा। प्रश्न उत्तर संख्या जरूर आपको डालना है। देखो प्रश्न उत्तर संख्या आपका 26 था, तो यहाँ पे 26, वो भी 26 का क था तो 26 का क, क्योंकि 26 के क में जो था वो लेखक का जीवन परिचय था, तो 26 का क। इसके नीचे आप लोगों को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ठीक है, इस तरह ये मेन हेडिंग हुआ आप लोगों का प्रश्न उत्तर संख्या 26 का क। और उसमें भी 26 के क में आपका कौन सा जीवन परिचय कर रहे हो, पहला कर रहे हो कि दूसरा कर रहे हो कि तीसरा। तो हम लोग दूसरा करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जयशंकर प्रसाद जी का। तो आप यहाँ पे डालोगे दूसरा, डालोगे यहाँ पे दूसरा, फिर इसको कोष्टक में क्लोज कर दोगे। और वो भी दूसरा किनके है, जयशंकर प्रसाद जी का। तो यहाँ उनका नाम आपको लिखना पड़ेगा, जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद। और राइटिंग आपकी बेहद अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। देखो इस तरह साफ सुथरा था, देखने में अच्छा लगे। और इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हो, जयशंकर प्रसाद। अब लिखना कहाँ से आप लोगों को बताता हूँ। एक लाइन छोड़ देना है आप लोगों को, एक लाइन छोड़ने के बाद यहां से आपको डालना हेडिंग जीवन परिचय। यहां से आप डालोगे हेडिंग जीवन परिचय। देखो टॉपर सेम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, जीवन परिचय। और इसके बाद नीचे इसमें क्या करना है, आप लोगों को अंडरलाइन करना है। नीचे आप लोगों को इसमें अंडरलाइन करना है, इस तरह जीवन परिचय। अब यहां से आप लोग लिखना स्टार्ट करोगे जीवन परिचय को, ठीक है। और देखो उसी जीवन परिचय में कौन से आप लोगों को बातों का ध्यान रखना वो मैं आपको बताता हूँ। देखो लिख के दिखाता हूँ, फिर आपको ब्लू पेन लेना है और लिखना स्टार्ट करना है। जयशंकर प्रसाद का जन्म, सबसे पहले लिखोगे जयशंकर प्रसाद का जन्म। देखो आराम आराम से मैं आप लोगों को लिख के दिखाता हूँ। जयशंकर प्रसाद का जन्म, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में, कहा में, काशी में, काशी में सुगनी, सुगनी परिवार, काशी में सुगनी साहू, सुगनी साहू नाम से प्रचलित, नाम से प्रचलित, नाम से प्रचलित वैश्य परिवार। कौन से परिवार, वैश्य परिवार। वैश्य परिवार में, वैश्य परिवार में, अब देखो इंपॉर्टेंट आ गया, वैश्य परिवार में सन, सन। अब सन को ब्लैक पेन से लिखना है आप लोगों को। सन कितना में, 1889 में, 1889 में। अब सन को ब्लैक पेन से लिखना है आप लोगों को। सन में हुआ था, हुआ था। अब देखो यहाँ पे आपको खड़ी पाई डाल देना है, हुआ था जैसे स्ट्रक्चर समाप्त होता है आप लोगों का, आपको खड़ी पाई डाल देना है। इसके बाद लिखना है इनके पिता का नाम, यहाँ पे लिखेंगे आगे से इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम। अब देखो पिता का नाम जो है उसको भी ब्लैक पेन से लिखना है, देवी प्रसाद। तो आपको क्या लिखना है ब्लैक पेन से, देवी प्रसाद, देवी प्रसाद था, देवी प्रसाद था। फिर आगे लिखेंगे इनके, इनके परिवार, इनके परिवार का मुख्य व्यापार, इनके परिवार का मुख्य व्यापार, इनके परिवार का मुख्य व्यापार क्या था, तंबाकू का था। किसका था, तंबाकू का। ये क्या करते थे, व्यापार करते थे, तंबाकू का था। फिर यहाँ पे खड़ी पाई डाल देना आप लोगों को। फिर लिखेंगे आगे इनके, इनके युवावस्था, इनके
युवा अवस्था, युवा अवस्था मतलब कि जब वो नौजवान थे, तो युवा अवस्था में इनके पिता का, इनके पिता का क्या हो गया, देहांत हो गया। इनके पिता का देहांत हो गया, देहांत हो गया। फिर इसके बाद आपको क्या डालना है, खड़ी पाई डालना है। ठीक है, फिर लिखेंगे इसलिए प्रसाद जी की, आगे इसलिए प्रसाद जी की, प्रसाद जी की शिक्षा तथा पालन पोषण, शिक्षा तथा पालन पोषण, पालन पोषण इनके बड़े भाई, इनके बड़े भाई, देखो इसी तरह आप लोगों को लिखना है, इनके बड़े भाई। अब इनके बड़े भाई का शंभू नाम था, तो इनको ब्लैक पेन से, इनके बड़े भाई शंभू रत्न, शंभू रत्न किया, शंभू रत्न ने किया। इसके बाद आप डालोगे खड़ी पाई। ठीक है, अब इसके आगे जो आ रहा है अपने से लिख देना। ठीक है, इसके आगे अपने से बनाकर बीच में जो भी लिखना चाहते हो कि कौन सा उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया, कहाँ पे वो गए। ठीक है, जो भी आपके मन में आ रहा है यहाँ पे आपके बढ़ा चढ़ा के आप लोग बीच में क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो बीच में। ठीक है, यहाँ से इस तरह आप लोगों को लिखना है। और लास्ट में जब आप लिख दोगे तो लास्ट में आप लोगों को लिखना है इनकी मृत्यु के बारे में। तो मृत्यु के बारे में लिखोगे कि काशी, काशी में सन, अब यहाँ पे मृत्यु में लिख रहे हैं, मृत्यु को भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। सन 1937, सन 1937 को प्रसाद जी, प्रसाद जी का क्या हो गया, स्वर्गवास, स्वर्गवास मतलब उनकी मृत्यु हो गई, स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया। इस तरह लिखना है। तो यह जीवन परिचय लिखे, इसको लिखोगे तो कितना नंबर मिलेगा, सिर्फ 3 नंबर। 5 नंबर कब मिलेगा, जब आप रचना लिखोगे। तो नीचे आप हेडिंग डालोगे रचनाएं, तब जाके 5 नंबर मिलेगा। नीचे हेडिंग डालोगे रचनाएं, इसको भी नीचे अंडरलाइन करोगे। और रचनाएं में लिखोगे जैसे उनकी रचनाएं हैं आंसू, और आपके कमायनी, आंसू, कमायनी, तितली भी उन्हीं की रचना है, तितली। और इसके बाद आपका इंद्रजाल, तो कम से कम 2-3 ठे आपको तो रचना लिखना ही है, इंद्रजाल। तब जाके यहाँ से आप लोगों, इस पे आप लोगों का 2 नंबर मिलेगा। तब जाके टोटल आप लोगों के 5 में 5 नंबर यहाँ पे लेखक की जीवन परिचय मिल जाएगा। इसी तरह कवि के भी जीवन परिचय आप लोगों को लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस ऐसे ही अगर आप लिखोगे, सबसे मेन भूमिका क्या है, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा, सबसे पहले आपका प्रश्न उत्तर देखेगा। इसके बाद आप किनका जीवन परिचय लिखे हैं, आप हेडिंग जीवन परिचय का डाले हैं कि नहीं, उसको देखेगा। इसके बाद आपको जब पूरा पढ़ने नहीं जाएगा, सीधे सन देखेगा कि कितना में आपका जन्म हुआ है, फिर उनका देखेगा कि पिता का नाम क्या है, यहाँ पे ब्लैक पेन से, जो ब्लैक पेन से उसी को देखेगा वो, देवी प्रसाद, फिर बड़े भाई शंभू रत्न को देखेगा। इसके बाद लास्ट में देखेगा मृत्यु इनकी कितनी हुई है, बस। और लास्ट में ये चीजें देखेगा रचना। बस इन्हीं 4-5 चीजों को देखकर वो पूरा का पूरा 5 में 5 नंबर आप लोगों के लेखक के जीवन परिचय में दे देगा। इसी तरह कवि के भी जीवन परिचय में आप लोगों लिखोगे तो 5 में 5 मिल जाएगा। टोटल कितने नंबर, 10 नंबर आपके मिल गए। तो टॉपर एक कॉपी जीवन परिचय जो है इसी तरह लिखता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।